मेरे प्रिय देशवासियों, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के दिन ही हमारा देश आजाद हुआ था। ये तो नॉर्मली बात है, हम लोग बहुत दिन से जानते चले आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी जानते ही होंगे। लेकिन मेरे को बहुत सारी बातें ऐसी सुननी मिलती हैं, लेकिन आज इस अपने भाषण में हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, कुछ ऐसी चीजें समझाने की कोशिश करेंगे जिसको यदि आप ध्यान से समझते हैं, ध्यान से वीडियो देखते हैं, तो आप लोग यानी कि हम सब लोगों के साथ साथ हमारा पूरा देश तरक्की कर सकता है, आगे जा सकता है। जिस मझधार में हमारा देश फंसा हुआ है वहां से निकल सकता है, बहुत आगे जा सकता है। मेरे प्रिय देशवासियों, हमारे देश के चाहे लीडर हो गए, चाहे जो मतलब बहुत सारे लोगों के मुंह पे ये सुनने को मिलता है जैसे हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं। हिंदू हो गया, वो मुसलमान को उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा सीधा समझता है, और उसके कारण हमारे देश में आक्रोश भी बढ़ता है। और ना करते हुए भी वो धर्म वैसा ना करते हुए भी वैसा बिहेव करने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जैसा कि हमने बहुत सारे हिंदुओं के मुंह पे भी सुना है कि मुसलमान जो होते हैं वो हमारे तिरंगे को गाली देते हैं, हमारे देश को गाली देते हैं, वो पाकिस्तानी झंडे लगाते हैं। लेकिन ऐसा सब नहीं होते हैं यार, एक आध दो होते हैं। अब मुसलमान हो के बारे में नहीं जानते, वो हो सकता है ऐसा कुछ सोचते हो कि हिंदू ऐसा करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति से कुछ कहे करने से मतलब बहुत सारे समाज में, हर समाज में कोई एक्सेप्शन अपवाद ऐसे होते हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं। लेकिन उनके एक व्यक्ति के ऐसा करने के बाद हम लोग अगर पूरे समाज को उससे दोषी कर दें, उस पूरे समाज को के ऊपर ऐसा आरोप थोप दें, तो ये बहुत बड़ी गलबली है जिससे पूरा समाज उस तरह का बिहेव करने लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा देश ये हम सब के लिए, चाहे जो धर्म हो, चाहे जो जाति हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब ही एक हैं यार। और जो इस प्रकार से हरकतें करते हैं, जो बताते हैं कि ये समाज ऐसा करता है, वो समाज पर्टिकुलर नहीं करता यार, उसमें कुछ पर्टिकुलर, उस समाज के कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं। और ऐसे लोग हर समाज में होते हैं, केवल किसी धर्म में, पर्टिकुलर धर्म में नहीं होते हैं। कुछ धर्म में पर्टिकुलर लोग होते हैं यार जो ऐसा बिहेव करते हैं, और उन लोगों के जरिए अगर पूरे उस समाज पर ऐसा आरोप थोप दें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं ऐसा देख रहा हूं काफी दिनों से, बड़े धड़ल्ले से दूसरे धर्म के लोग एक दूसरे के ऊपर बड़ा धड़ल्ले से आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का मुख्यमंत्री, हमारे देश के विधायक, राजनेता जितने होते हैं, वे किसी एक धर्म को लेकर के अगर आगे बढ़ने लगते हैं तो दूसरा धर्म जो है पूरे उस धर्म पर, पूरे देश से नफरत करने लगता है, अपने देश से ही नफरत करने लगता है कि ये देश ही हमसे नफरत करता है। नहीं यार, ये हमारी गलतफहमी है, इसको हम लोगों को सुधारना होगा। हम कहते हैं आप किसी पीएम से नफरत कर रहे हैं, किसी प्रधानमंत्री से नफरत कर रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री से नफरत कर रहे हैं, कर सकते हैं, उसको गाली दीजिए, उसको मारिए जहां पाइए, हम इसका बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं। अगर आपके अनुसार वो गलत कर रहा है, चाहे जो राजनेता हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन उसके पीछे यदि आप पूरे देश को अपने गलत ठहराने लगे, पूरे देश से नफरत करने लगे, तो ये बहुत गलत, बहुत बड़ी गलतफहमी है।
अगर आप अपने ही देश से नफरत करके आप दूसरे देश में अगर सोचते हैं हमको सुकून मिलेगा या वहां जाएंगे उसका सपोर्ट करते हैं तो वहां सपोर्ट मिलेगा, तो आपको वहां सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आप अपना देश खो देंगे ना तो दूसरे देश में आप आवश्यक ही आपके धर्म के लोग उस देश में ज्यादा हों, लेकिन वहां आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप अगर जैसे यहाँ का मुसलमान अगर पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान में उसको जगह नहीं मिलने वाली है। वहां का मुसलमान यहाँ आता है तो कहीं ना कहीं उसके प्रति नफरत होगी, क्योंकि उसके पीछे धर्म भले एक है, कोई धर्म एक पर्टिकुलर धर्म का भले है, लेकिन उसके पीठ पर उसके कैरेक्टर पर जो मुहर लगती है वो इंडियन की लगती है यार, पाकिस्तानियन की लगती है, अमेरिकन की लगती है। तो वो अगर दूसरे देश में जाता है तो उसको हाँ घूम सकता है, जा करके घूम के चला आएगा, लेकिन ठहरने वहां का निवासी तो नहीं होने दिया जाएगा। तो ये गलत फहमी मत पालो यार, अपने देश का सम्मान करो। ये हमारे सभी धर्मों के लिए खुशी का दिन है, इसको बचाए रखिए आप लोग। अगर इसको आप इन सारी बातों में उलझ करके अपने देश के ही प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति आप गलत भी है, गलत सोच रखते हैं, तो आप और आपके साथ साथ ही अपने पूरे देश को डुबो देंगे। और हो सकता है शायद आने वाले समय में फिर वही व्यवस्था आ जाए जिससे हम लोग, हमारे पूर्वज बड़ी ही मेहनत करके, पता नहीं कितने खून बहा करके, उसके बाद खूनों की नदियां बहा करके आज ये दिन आया जहां पर हम लोग आसानी पे बैठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, रोजगार कर पा रहे हैं। अगर हमारे देश में बोलने की, क्वेश्चन करने की स्वतंत्रता है यार हमारे संविधान के अनुसार, और हमारे क्वेश्चन करने पर अगर रोक लगता है तो ये बहुत बड़ी गलती है। और अगर मैं फिर वही पे कहना चाहूंगा कि आप किसी राजनेता से विरोध कर सकते हैं, आप किसी राजनेता अगर किसी धर्म को लेकर के चल रहा है तो बिल्कुल आप उस राजनेता का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उस राजनेता के पीछे पूरे देश से नफरत नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत विष साबित होगा, बहुत, और पूरे देश के लिए ये अनर्थ होगा। तो मैं यही उम्मीद करना चाहूंगा कि आप लोग पूरे देश में हर एक धर्म, हर एक जातियों के साथ भाईचारे के साथ रहिए। और सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं कि हम अगर किसी पार्टी विशेष का समर्थक बन जाते हैं तो उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगते हैं यार, आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। वो क्या कर रहा है, वो हमारे लिए गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसको हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं। वो जो भी कर रहा है हम केवल उसका समर्थन करेंगे। वो अगर एक दूसरे के धर्म के प्रति उकसा रहा है तो हम लोग मरेंगे, लड़ेंगे उसके साथ आकर के। हम अपने लिए नहीं सोच पा रहे हैं, हमारे लिए इससे क्या गलत होगा, हमारे लोगों के प्रति क्या गलत होगा, हमारे देश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको सोच ही नहीं पा रहे हैं यार। हम दूसरों के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसी गलत फहमियों को निकालो, अपने लिए सोचो यार, अपने समाज के लिए सोचो, अपने देश के लिए सोचो। अगर उसके प्रति, हमारे लोगों के प्रति, हमारे देश के किसी भी धर्म के प्रति अगर कोई राजनेता गलत व्यवहार करता है, भड़काता है हम लोगों को, चाहे वो हमारे धर्म का ही क्यों ना हो, अगर हिंदू धर्म का नेता कोई मुसलमान धर्म के प्रति उकसाता है तो हिंदू धर्म के नेता को पूरे हिंदू समाज और मुसलमान समाज, सिख समाज, सभी समाज को मिल करके उस नेता का बहिष्कार करो, तभी ये देश हमारा सुरक्षित रहेगा। वरना ये राजनेता आपको डुबो देंगे यार, आपको लड़ा करके फिर उसी बैकग्राउंड में, उसी मैदान में खड़ा कर देंगे जहां पे हमारे पूर्वजों ने लड़ करके बड़ी मेहनत से ही आपको इस धरती पर खड़ा किया है। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस से प्रण लीजिए कि चाहे हमारे धर्म का ही नेता क्यों ना हो, अगर हमारे धर्म का नेता, हमारे धर्म का पादरी, जो पुजारी होते हैं, जो पूजा करते हैं, ऐसे हम बहुत सारे संतों को भी देख रहे हैं। बहुत सारे संत बहुत अच्छे मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन बहुत सारे पादरी, पुजारी जो हैं वो भी एक धर्म को दूसरे धर्म, अपने धर्म को दूसरे धर्म के प्रति
उकसा रहे हैं, एक दूसरे धर्मों के प्रति विष बोने का काम कर रहे हैं यार। जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे ना, तब तक ये राजनेता खुद तो खाते रहेंगे और आपको एक दूसरे से लड़ाई पड़े रहेंगे। और वो आपको ये तो बताते हैं इस दिन नाचो गाओ मिठाइयां खाओ क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन उसी के दूसरे दिन वो आपको खुद उसे गुलामी की जंजीरों में एक दूसरे से लड़ा करके बंधवाना चाहते हैं। इस बात को कम समझोगे तो उम्मीद करते हैं आप लोग आज से हमारे साथ ही को प्रण लीजिए कि आज से हर एक धर्म का व्यक्ति हर एक धर्म के साथ एक उसी सम्मान के साथ रहेगा जैसे अपने परिवार के सम्मान के साथ रहता है। कोई किसी धर्म से नफरत नहीं करेगा। उस धर्म कोई अगर किसी धर्म का दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैला रहा है तो उसका उस धर्म का व्यक्ति भी और दूसरे धर्म जिसके धर्म के प्रति भड़का रहा है वो लोग तो करेंगे ही, लेकिन उस धर्म का व्यक्ति भी जिस धर्म का वो व्यक्ति है जो उकसा रहा है उस धर्म के व्यक्ति भी उसका बहिष्कार करें। तभी हमारा देश उसी स्वतंत्रता में हमारे सारे लोग जी सकते हैं। तो आज से ये प्रण लीजिए कि हम लोग एक साथ रहेंगे और हमारे साथ आपको ये बोलना है कि हमारा देश हमारे देश के सभी लोग एक थे एक हैं और एक रहेंगे। इसको साथ साथ में बोलना है। तो बोलिए हमारा देश हमारे देश के लोग एक थे एक हैं और एक रहेंगे। सभी धर्म सभी जातियां सभी संप्रदाय एक हैं और हम सब आज से साथ साथ रहेंगे। समय मिलेगा मौका मिलेगा तो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।